ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीआईसी मेन के एग्ज़ाम के लिए हैं। इस जीआईसी मेन के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से मैंने इम्पोर्टेंट यूपीपीएससी के पेपर से उठाया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे इन एग्जामिनेशंस में। जो 6 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से करिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया है, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या होंगे जरा हम लोग देख लेते हैं। तो इनको जरा क्वेश्चन को स्क्रीन पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो जीआईसी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा देख लेते हैं। तो हम यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पाएंगे वो हम आपको बताते चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं Q1 लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने हमारी जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो क्वेश्चन आप देखते रहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ write down electronic configuration of following ions। कौन कौन से आयंस हैं। अब आप ये ना समझना कि सर कहीं सोडियम का देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपको दिया गया है वो पूछा गया है, सबसे पहला पूछा गया है एमडी का, यानी एमडी का इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एमडी जो है वो एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट आप पहचान चुके होंगे कि किस सीरीज़ का एलिमेंट है। ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड यानी कि सिंपल्स हम ये कहते हैं कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो इससे ये मेंडेलियम कहलाता है। तो इसको आप जो है वो आप लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके बाद यूरोपियम का लिख लीजिएगा, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ सकता है। तीसरा जो है वो दिया हुआ है एले ट्राई पॉजिटिव आयन का दिया हुआ है, लैंथेनम ट्राई पॉजिटिव आयन का दिया हुआ है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा है। और चौथा जो पूछा गया है वो पूछा गया है ये आपका सीरियम 4 पॉजिटिव का पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा जरूर। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए वो क्वेश्चन मैं ऑटोमेटिकली आपको बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको SPDF में लिखना मैं सिखाऊंगी तो शायद बड़ा अजीब बात हो जाएगी। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसको न लिख पाएँ। उम्मीद है कि आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर according to molecular orbital theory find out the बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है और ये बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन से होंगे वो आपको देखना है कि भैया कौन कौन से पूछा गया है। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस किस के पूछे गए। एक तो पूछा गया है नंबर 1 पूछा गया है आपका बॉन्ड ऑर्डर CO का, नंबर 2 पे पूछा गया है CO पॉजिटिव का, और नंबर 3 पे पूछा गया है आपका CN का, और उसके बाद नंबर 4 पे पूछा गया है आपसे यहाँ पर O2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंपल आप इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताए हुए हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसमें भी वैलेंस वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ शेप भी पूछी गई है। तो यहाँ पर ड्रॉ द शेप ऑफ क्वेश्चन है, ड्रॉ द शेप ऑफ फॉलोइंग molecules on the basis of Vesper theory।
वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो पूछी गई, जैसे कि नंबर 1 BF3 की पूछी गई है, नंबर 2 पूछी गई है XeF4 की, XeF4 की पूछी गई है, नंबर 3 पे पूछी गई है PF3 की शेप पूछी गई है, और नंबर 4 पे पूछी गई है आपसे SF6 की शेप पूछी गई है। तो आप ये शेप भी शायद ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस जहाँ पर लगेगा मुझे आपको बताना चाहिए वो मैं क्वेश्चन आपसे ज़रूर डिस्कशन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट 4 पे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो भी देखते हैं कि सिंपल सा पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दे रखी है उनको कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस कह सकते हैं इसे, कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशंस में लिख देता हूँ यहाँ पर, कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशंस। हम लोग इन न्यूक्लियर इक्वेशंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या इक्वेशंस हो सकती हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारे सामने है 13 एल्यूमिनियम 27, पहली इक्वेशन हमारे सामने है 13 एल्यूमिनियम 27 प्लस 0n1 एरो बना हुआ है, और इसके आगे इन्होंने बनाया है कि सिंपल 12 मैग्नीशियम 27, 12 मैग्नीशियम 27 प्लस, अब आगे डैश करके छोड़ा हुआ है इन्होंने, तो इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर क्या आने का चांस है। तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो आप बता देंगे कि भाई 27 प्लस 28 ऊपर 20, यानी कि ऊपर 1 आना ही चाहिए तभी काम चलेगा, है ना। यहाँ पर 1 आना चाहिए और यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, तभी ये काम चल पाएगा। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 1H1 आना चाहिए। फिलहाल आप अपने हिसाब से आंसर बताइएगा कि क्या यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम लोग चल लेते हैं कि सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में दिया है कि 12 मैग्नीशियम 24 दिया हुआ है, यहाँ दिया है 12 मैग्नीशियम 24 दिया है, और प्लस में यहाँ पर जोड़ा है इन्होंने 2He4 जोड़ा हुआ है, एरो लगा के इन्होंने यहाँ पर बना दिया है 14 सिलिकॉन 27 बना दिया है, और प्लस में यहाँ डॉट 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 ब्लैंक छोड़ दिया। तो इसको बताइएगा कि भाई इसमें क्या आ सकता है, ये आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका आपको शायद पता ही लग गया होगा कि बहुत टिपिकल नहीं होता है। बोरॉन 5 बोरॉन 10 प्लस यहाँ पर 0n1 भी दिया हुआ है, एरो लगाया और एरो के बाद 1He यहाँ पर दिया है, 1He3 दिया हुआ है ना। तो 1He3 दिया हुआ है, तो ये तो शायद बड़ा अजीब सी बात है कि 1He3 हो जाए। तो 1H3 तो टिपिकल यानी कि 2He4 बने। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिंपल सा मैं एक कन्वर्जन यहाँ पर किए दे रहा हूँ, 1H3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर डॉट 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 करके छोड़ देता हूँ। अब क्या बनेगा वो तो आपको ही बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4th पार्ट है इसका। वो 4th पार्ट ये है कि 92 यूरेनियम 238 दिया है, और प्लस में यहाँ 2He4 दिया हुआ है, एरो लगाया गया, और एरो के बाद 94 प्लूटीनियम 239 दिया है, और प्लस के साइन के बाद डॉट डॉट छोड़ा गया है। तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने जैसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट द EMF of following सेल। इस सेल का EMF क्या होगा, देखिए सेल क्या दिया हुआ है वो भी बता दे रहे हैं। सेल दिया है Zn डाई पॉजिटिव, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻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 ⁻
पॉजिटिव, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दे रखी है 0.010 मोलर और यहाँ पर आपने /Cu लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर E नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, E नॉट दे रखा है Zn, डाई पॉजिटिव /Zn की वैल्यू दे रखी है 0.76 वोल्ट
और यहीं पर ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव स्लैश सी यू की वैल्यू दे रखी 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू माइनस में है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये वैल्यू प्लस में है। तो इससे आप इजीली निकालिएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई सेल। तो यहाँ पर ई सेल निकालना है, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको करना ये है यहाँ पर कि आप जो है इन वैल्यूज़ को ईजिली आप रिडक्शन फॉर्म में रखिएगा, यानी कि ये कैलकुलेशन आपसे मैं रिडक्शन फॉर्म में बता रहा हूँ कि रिडक्शन फॉर्म में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ईजिली आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 5 हुए। अब इसके बाद हम लोग छठा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कौन सा होना चाहिए वो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इन्होंने शॉर्ट नोट पूछ लिया है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आज हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आप तक पहुँचाएंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, नंबर 1 पूछा है इन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग पे, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन ही इन्होंने बहुत अच्छा दागा है। ये क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग आखिरकार होती क्या है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। दूसरा इन्होंने पार्ट इसी में पूछा है कि व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन होता क्या है, तो व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ को इन्होंने इंडिकेशन दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में ही, और 3rd 4th पार्ट पूछा, एक सिलिकॉन्स के बारे में पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलिकॉन, आखिरकार ये सिलिकॉन्स होते क्या हैं इनके बारे में पूछा, और एक पूछा है टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस पर। तो इतने 4 ऑप्शन इसमें पूछे थे, तो मैंने चारों ऑप्शन आपके सामने रख दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मैं आपके सामने लगातार क्वेश्चंस रखता रहूँगा, इसलिए आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। उसका कारण सिर्फ यही है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुँचाए जाए। इसके बाद पूछा गया है बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि व्हाट आर द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप, अगर आपको तक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगेंगे, इन क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे, इनके आंसर भी आपको पता होंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर की डिस्कशन नहीं की जा रही। इसके बाद एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक्सप्लेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी आप बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते रहेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को लगातार अगर कॉपी पर लिख लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, इनके जो भी आंसर्स नहीं मिलेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने पूछ लिया है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव एंड सल्फाइड S डाई नेगेटिव इन ZnS में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी शायद आप दे चुके होंगे कि इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का अगर देखेंगे तो 4 आता है, पता है आपको, इसमें आराम से आप बता देंगे। इसके बाद पूछा है कि व्हाट इज गिब्स डोहेम इक्वेशन एंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज गिब्स डोहेम इक्वेशन गिब्स डोहेम इक्वेशन डेराइव इट।
इसको डराइव भी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे मैं इंपॉर्टेंट भी डाल देता हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि भाई ये बताइए कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन डाला इन्होंने कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक, ये मैं अपनी तरफ से बढ़ा दे रहा हूँ वर्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जीआईसी में, यानी कि जीआईसी का मतलब यूपीपीएससी में आया हुआ है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखिए। इन्होंने ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन पूछ लिया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग को इनको अरेंज करना है। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इन्होंने दिया है ये वाला बेंजीन बनाया, और यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल बना दे रहा हूँ, आप गड़बड़ ना हो इसलिए यहाँ पर CH2 लिया, पॉजिटिव लगा दिया। बेंजाइल है ना, बेंजाइलिनियम बोल सकते हैं इसे, तो बेंजाइलिनियम आयन दिया है। उसके बाद बेंजाइलिनियम आयन में ऊपर यहाँ पर CH2 पे पॉजिटिव तो लगाना है, और यहाँ पर इन्होंने NO2 लगा दिया इसके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके बाद इन्होंने मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया। इस पे स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, इसके लिए आपको इफेक्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो ये NO2 की जो पुलिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर है उसको देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ रेजोनेंस इफेक्ट का भी यहाँ पर इफेक्ट आएगा, वो भी आपको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हमने आप तक 12 क्वेश्चन पहुँचाए अब तक। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग पहुँच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको बताता चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भाई ए से लेकर ई तक के प्रोडक्ट लिखिए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ए टू ई। ए से लेकर ई तक के प्रोडक्ट्स क्या होंगे बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमने यहाँ बेंजीन बना दिया है ना, ये बेंजीन बन गया। बेंजीन के साथ में इन्होंने दिया है दूसरा मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल उन्होंने लिया है CH3 का होल ट्वाइस CH लिया है, और आगे इन्होंने COCl लिया है। एरो पे लिखा है एनहाइड्रस AlCl3। इसको साथ में इन्होंने हीट भी कर दिया है, और हीट करने के बाद बनाया है इन्होंने ए, यहाँ पर ए बना दिया। अब पूछा कि भैया ए क्या है। जो ए बना है इस एक पे डाल दिया इन्होंने सिंपल हाइड्रोजीन, यानी कि जैसे ही हाइड्रोजीन डाला, और ये हाइड्रोजीन डालने के बाद इसमें थोड़ा सा इन्होंने एल्कोहलिक KOH, पहचान ली होगी आपने रिएक्शन कि एल्कोहलिक KOH जैसे ही डालते और हीट करते हैं तो प्रोडक्ट आपका बी मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बी मिला, बी में दोबारा इन्होंने डाला है कंपाउंड CH3, इसका एसाइलेशन करा दिया, CH3COCl, एनहाइड्रस लिया और साथ में CH3COCl लिया और एनहाइड्रस AlCl3 डाला और हीट कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट C मिल जाता है। C के बाद में क्या काम किया इन्होंने, इसको NaCN के साथ में ट्रीटमेंट दे दिया, यहाँ पर D मिल गया। अब जो D मिला है उस D को क्या काम किया इन्होंने SnCl2 और साथ में HCl, इसे भी पहचान गए होंगे आप। पहला पार्ट ये कराया, दूसरे में इन्होंने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, हाइड्रोलिसिस करा के फिर इसे हीट कर दिया। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट E मिला, इन सभी के नाम आपको देने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो ये देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर होता ही है कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो है GIC एग्ज़ाम ज़्यादातर बना लेता है। तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ने की कोशिश कम करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि नेम रिएक्शंस में 2 रिएक्शन पूछी हैं। एक तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14
write short notes on the following name reaction. Write short notes on the following नेम रिएक्शंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको काम आएगा। सबसे पहले इन्होंने पूछी है कि व्हाट इज कैनिज़ारोज रिएक्शन, कैनिज़ारोज रिएक्शन। दूसरी इन्होंने पूछी है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरी इन्होंने गैब्रियल थैलिमाइड भी पूछ ली है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। चौथी इन्होंने पूछी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी है, कार्बेलैमाइन रिएक्शन। कार्बेलैमाइन। तो ये क्वेश्चन 14वां मैंने आपको एक कलेक्शन में दिया। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया इन्होंने और इनमें पूछा है कि IUPAC नाम बताइएगा। और IUPAC नाम इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पूछे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? पहला इन्होंने दिया है CONH3 का होल 6, CO कोबाल्ट NH3 का होल 6 एक ब्रैकेट में दिया, और दूसरी ब्रैकेट में CuCl5 दिया है, CuCl5 दिया है इस तरीके से। तो ये एक पार्ट दिया इन्होंने, और दूसरा इसी का पार्ट दिया है CONH3 का होल 4। देखिए दूसरा है, इसी का दूसरा हिस्सा देखें, CONH3 का कोबाल्ट, CONH3 का होल 4। उसके बाद इसी में ONO है, ONO आप समझ चुके होंगे ONO क्या होगा, ONO होगा। चलिए थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ONO, ठीक है ना। इसके बाद इसी में ब्रैकेट में दिया है बाहर Cl, ब्रैकेट क्लोज की, और बाहर आ गया NO3। इसका भी IUPAC नेम आपको लिखना है। तो 2 IUPAC नेम बड़ा अच्छे पूछे हैं, तो इनको आप जरूर बताएंगे। और इसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ टर्म पे इन्होंने डिस्कशन किया है, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन। मैं ऐसे ही बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन एंड व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 मान लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड, व्हाट आर करके मैं दोनों क्वेश्चन एक ही में मर्ज किए दे रहा हूँ। पहला पार्ट दे रहा हूँ, व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन पे भी डिस्कशन किया है, एसिड रेन। और दूसरा पार्ट पूछा है व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयन एक्सचेंज मेथड, इसको आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप अब आ जाते हैं 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17, और कह रहा है कि O2 मॉलिक्यूल जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो शायद कर लेंगे आप क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं लिखे भी दे रहा हूँ, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन कर लेंगे ना। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, इसको एक्सप्लेन करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 18 ये भी अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइड्स। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइड। कोलॉइड पे चार्ज कैसे पैदा होता है, ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए व्हाट इज द पीएच एट इक्वलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डालिएगा। व्हाट इज द पीएच एट equivalence point of titration of 0.01 मोल पर लीटर, यानी मोलर लिख देता हूँ, मोलर ऑफ ब्यूटारिक एसिड ब्यूटारिक एसिड पी के ए की वैल्यू इसकी दे रखी है, पी के ए की वैल्यू दे रखी है 4.82 विथ अ वेरी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, विथ अ वेरी हाईली concentrated solution of a strong base, ठीक है ना। टेक द इनिशियल वॉल्यूम एज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है, टेक द इनिशियल वॉल्यूम as the final volume of solution, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इस पे मैं इम्पॉर्टेंट डाले दे रहा हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि इस क्वेश्चन को करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है इन्होंने कि एक्सप्लेन वाई ऑल द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई all the lanthanoids have nearly same properties। इसे एक्सप्लेन करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, और इनकी प्रॉपर्टीज पूछी, एक तो KMnO4 की पूछी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो इनमें मैं दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो B2H6 पूछा है, तो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एंड B2H6 अलग अलग पूछा है। KMnO4 की एसिडिक मीडियम में प्रॉपर्टी मीन्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और B2H6 की भी प्रॉपर्टी पूछी, तो क्वेश्चन 21 हो गए। क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपके सामने 22 रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, इन्होंने कार्बोकैटायन दिए हुए हैं और इनको इनके जो है वो स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज कर देना है। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कैटायंस, arrange the following cations with increasing order of stability। कौन कौन सा? पहला है ClCH2 पॉजिटिव, दूसरा है CH3 पॉजिटिव, तीसरा है CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, चौथा है
C6H5 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, इनको अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप लगाएंगे तो बड़ा आपको मदद मिलेगी। तो ये क्वेश्चन अभी तक आपके सामने 22 हो चुके हैं। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एसिडिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करने, पहला इसमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। पहला दिया है Cl3 COOH, दूसरा है ClCH2 COOH, तीसरा है HCOOH। ठीक है ना, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट इसमें दिया है CH3 COOH, उसके बाद इसमें दिया है CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, ये दिया है। और इसी में तीसरा पार्ट दिया है CH3 CH2 CH2COOH। इनको भी अरेंज आपको करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ये आपके सामने रख रहा हूँ लगातार, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूरी मदद करेंगे। इसके बाद इन्होंने टॉपिक पूछा है कि मैकेनिज्म लिखनी म्यूटा रोटेशन और ईपीमेराइजेशन की। तो राइट द मैकेनिज्म ऑफ ईपीमेराइजेशन एंड म्यूटा रोटेशन, इनकी मैकेनिज्म आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी कन्वर्जन, आउटलाइन कन्वर्जन देने हैं। और ये कन्वर्जन कौन कौन से, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली कौन कौन सी, पहली रिएक्शन देखिएगा। पहली देखिए C6H5OH मतलब फिनॉल दिया। फिनॉल के एरो पे लिखा है, इन्होंने पहचान लिया होगा आपने, एरो पे CHCl3 और नीचे NaOH दिया है एल्कोहलिक। अब शायद पहचान गए होंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, कि ये रीमर-टीमन रिएक्शन है। पहचान शायद आप चुके होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है इन्होंने दूसरी इक्वेशन दी C6H5CHO दिया है। एरो पे लिखा है इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस O, और बाद में इन्होंने इसमें थोड़ा सोडियम एसीटेट भी डाला है। पर्किन रिएक्शन है जनाब, ये पहचाना होगा आपने इसे, ये पर्किन रिएक्शन के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन भी आपके सामने इन्होंने रख दी है, और रिएक्शन क्या है वो भी आप देख लीजिए। C6H5NH2 दिया है इन्होंने, और यहाँ पर एरो पे लिखा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में डाला है इन्होंने, सॉरी ऊपर एल्कोहलिक नहीं है, ऊपर इन्होंने, ये मैं थोड़ा बाई मिस्टेक लिख गया हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पर एक्वस था, यहाँ पर एक्वस, यहाँ पर मैं एक्वस लिखे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एल्कोहलिक है, NaOH लिया इन्होंने, और ये NaOH एल्कोहलिक है। तो अब यहाँ पर ये भी रिएक्शन आपने पहचान ली होगी। और चौथी जो रिएक्शन दी है वो इन्होंने रिएक्शन दी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रिएक्शन दी है CH3 और यहाँ CO लिखा है, और यहाँ लिखा है इन्होंने CH3MgBr लिखा है, और आगे यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी लिख दिया। तो अब आपको देखना है कि इसमें बनना क्या है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी तक 25 क्वेश्चन
जो है वो दिए हैं। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन 25 क्वेश्चंस पे आप फोकस करिएगा। ये 25 क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ उठाए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, बहुत ही यूपीएससी की बुक है, यूपीएससी की बुक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने देने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि आप तक ये सब चीज़ें पहुँच जाएँ। और ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं, इनके जो आंसर्स है वो भी डिस्कशन आप कर लेते हैं। वैसे इनमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके सामने मतलब जो है आपसे हो ना, उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो इसकी रेंज से मिलते जुलते क्वेश्चन आप जीआईसी मेन के लिए लगाते रहिएगा, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर समय के साथ में पूरा पाबंदी होगी आपके साथ कि इतने समय में इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करके ले जाते हैं तो शायद आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी इन एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन का कलेक्शन, ये क्वेश्चन का तरीका और ये कैसे लगे आपको क्वेश्चन इस वीडियो के, वो आप जरूर बताइएगा। और अगर आप वाकई में तैयारी करने के मूड में हैं, जीआईसी मेन की तैयारी आप अपनी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय मेरी वीडियो को दे दीजिएगा, इसको एक लाइक कर दीजिएगा और इस पर एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। ये सिंपल सी बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपका प्रमोशन मीन्स आपकी तरक्की, और आपकी तरक्की के लिए मेरी मेहनत एक दूसरे से कोरिलेट हो जाती है, और उसके लिए एक प्यार भरा कमेंट आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।